होंगी भी नहीं, और अगर बीमारियां हैं तो वो भी हमारी ठीक हो सकती हैं। दोस्तों, एक कहावत है, सेहत ही धन है ना, हेल्थ इज वेल्थ। कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, सेहत गया तो सब कुछ गया। तो हमेशा सेहत के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेहत है तो सब कुछ है। इसी सेहत को हम लोग ध्यान में नहीं रखते और आगे चल करके हमको बीमारियां होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 55 लाख लोग बीमारी की वजह से गरीबी की रेखा में पहुंच जाते हैं। इतना खर्चा हो जाता है। भारत में कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो उन लोगों को होती है जिनको पता ही नहीं होता कि इनको कैंसर है। बहुत लेट स्टेज में जाके उनको पता लगता है कि कैंसर है। शुगर की बीमारियां हमारे देश में बढ़ रही हैं। बीपी हमारे हर घर में पहुंच गया है। हॉस्पिटल के सामने आप देखो, लाइनें लगी हुई हैं, कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर्स आ गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, लेकिन फिर भी बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं ले रही। और आज आप देखिए, मोटापा, डायबिटीज, पेट की बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम्स, नींद की समस्या, स्ट्रेस, बीपी, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? कारण है हमारी आज की जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा जीवन जीने का तरीका। ये सारी चीजें गड़बड़ा चुकी हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम सभी लोग बीमारी की जड़ में जा चुके हैं। और अगर समय रहते हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी और हर घर के अंदर एक समय आएगा जब कैंसर तक के मरीज पाए जाएंगे दोस्तों। वो दिन दूर नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, लेकिन इसी सेहत के ऊपर हम फोकस नहीं करते। बीमारियों की वजह से पैसा बर्बाद हो रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और दोस्तों, आप देखिए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल, पहले कोई हॉस्पिटल कितनी दूर होता था, लेकिन अब हर गली नुक्कड़ में हॉस्पिटल खुल रहे हैं, डॉक्टर इतने सारे हो गए हैं, लेकिन बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। और लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जवान लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं दोस्तों। सोचिए, किडनी की प्रॉब्लम तो कितनी आम हो गई। कभी हम पहले सुनते थे किडनी फेल हो गई, आज हर तीसरे व्यक्ति किडनी खराब हो रही है। हर यंग इंसान को हम देख रहे हैं जिम में एक्सरसाइज करते करते मर रहा है, चलते चलते सोते सोते इंसान की मौत हो रही है, जवान लोग मर रहे हैं। कारण क्या है? कारण केवल एक है, हमने आयुर्वेद को भुला दिया, हमने प्रकृति से अपने आप को दूर कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज में टेबलेट चाहिए। गैस की टेबलेट चाहिए, बुखार की टेबलेट चाहिए, नींद की टेबलेट चाहिए, भूख की टेबलेट चाहिए, एलर्जी की टेबलेट चाहिए, शुगर की भी टेबलेट चाहिए, बीपी की भी टेबलेट चाहिए, थायराइड की भी टेबलेट चाहिए। हमें सिर्फ गोलियां खाने की आदत पड़ गई है। हम आयुर्वेद को नहीं अपना रहे दोस्तों। हमने आयुर्वेद को छोड़ दिया, हमने प्रकृति को अपनाना छोड़ दिया, हमने प्रकृति से हम लोग दूर हो गए। और इसी का कारण है कि आज के समय में लोग इतने ज्यादा बीमार हो रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो एलोपैथिक आप खाते हैं, जो मॉडर्न साइंस की दवाइयां आप खाते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि एलोपैथ की अपनी एक सीमाएं हैं। इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो गया, मरने वाला है, तब आप कुछ कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी बीमारी का इलाज मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। वो सिर्फ बीमारी को दबा रहे हैं, आपको दवाई दे करके पूरी जिंदगी दवाइयों के ऊपर आपको डाल रहे हैं। आयुर्वेद यहाँ पर बहुत उपयोगी है दोस्तों। अगर आप आयुर्वेद का उपयोग करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप हर तरह की बीमारी से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद जो है आज से नहीं, हजारों सालों से मनुष्य की सेवा करता रहा है। ऋषि मुनियों की ये देन है, भगवान की ये देन है दोस्तों। अमृत के समान, जब अमृत का मंथन, समुद्र मंथन हुआ, तब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, उनके हाथ में आयुर्वेद था, और तब से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होता आया। 5000 साल से आयुर्वेद की इस धरती पर है। हर तरीके की चिकित्सा पद्धति, चाहे वो यूनानी हो, चाहे तिब्बती हो, चाहे चीनी हो, चाहे फ्रांसीसी हो, पारसी, जो मर्जी ले लो, हर चिकित्सा पद्धति की जड़ आयुर्वेद से निकली हुई है दोस्तों। आयुर्वेद ही हर तरह की, हर ट्रीटमेंट की माँ है आयुर्वेद दोस्तों। और आयुर्वेद आज के समय में सबसे ज्यादा उपयोगी है। आयुर्वेद केवल दवाई जड़ी बूटी तक सीमित नहीं है।
आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, इन सब चीजों का ध्यान आयुर्वेद ने रखा है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद है आयु का ज्ञान। हम रहें, स्वस्थ रहें, बीमारियों से बचे रहें, यही आयुर्वेद चाहता है। तो ऐसे आयुर्वेद को हम क्यों ना अपनाएं? लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। हमें अंग्रेजी दवाइयाँ अच्छी लगती हैं, हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना अच्छा लगता है। जब तक डॉक्टर दो चार टेस्ट ना लिखते हमें चैन नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम शायद हमें समय लगता है कि शायद सब कुछ वही है। और जब आयुर्वेद की बात आती है तो हम सोचते हैं कि कोई चूरन गोली खाएंगे, खा के देख लेंगे 5-7 दिन में आराम मिला ठीक है, नहीं तो हम फिर दर्द की गोली खाएंगे, फिर शुगर की दवाइयाँ खाएंगे, पूरी जिंदगी दवाइयाँ खाएंगे और एक दिन दवाइयाँ खाते खाते मर जाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद की ताकत को हमें पहचानना होगा। हमें हर घर के अंदर आयुर्वेद को पहुंचाना होगा। आप लोगों को आयुर्वेद को अपना करके हर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना होगा। याद रखिए, हमारा लक्ष्य पैसा कमाना तो है, मनी तो हम लोग कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद को घर घर पहुंचा करके। क्यों? क्योंकि अगर आपने आयुर्वेद को हर घर पहुंचा दिया, आयुर्वेद को हर घर के अंदर पहुंचा दिया, हर व्यक्ति आयुर्वेद का उपयोग करने लग पड़ा, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी इनकम अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। आपका फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम आयुर्वेद के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के बारे में समझाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स उपयोग कराएं। अगर हमने इतना सा काम कर लिया तो बाकी काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 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 उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको करनी होगी प्रोडक्ट की नॉलेज। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज समझनी होगी और उसके बाद प्रोडक्ट को सही तरीके से लोगों को बतलाना होगा। दोस्तों, भारत में 35,000 करोड़ का आयुर्वेद का बिजनेस हो गया है, विश्व में बढ़ता ही जा रहा है। आज सारी दुनिया आयुर्वेद की तरफ देख रही है। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा आयुर्वेद, हमें प्रणाम करना चाहिए उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने इतना बढ़िया ज्ञान विज्ञान हमको दिया, उन किताबों के रूप में, उन सभी चीजों के रूप में, कि आज हम आयुर्वेद को हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो है वो भारत का विज्ञान है। लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमारा काम एज अ आईएमसी मेंबर, एज अ आईएमसी एसोसिएट, हमारा काम है घर घर आयुर्वेद को पहुंचाना। और दोस्तों, पहुंचाने से पहले खुद को आयुर्वेद को अपनाना। सवाल आप लोगों से कि क्या वाकई में आप आयुर्वेद का उपयोग कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बुखार होता है आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको शुगर है आप खुद अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आयुर्वेद का तो नाम करते हैं लेकिन घर में पेस्ट कोल्ड यूज करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बात तो आप आईएमसी स्वदेशी करते हैं लेकिन साबुन किसी और कंपनी का यूज करते हैं। अगर ऐसा है तो आज से ही प्रण लीजिए और आयुर्वेद को अपनाइए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद साइड इफेक्ट से रहित है, आयुर्वेदिक प्राकृतिक है, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं, आयुर्वेद बीमारी को जड़ से खत्म करता है, आयुर्वेद गुणों का भंडार है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म है दोस्तों। तो इसी आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए 2007 में आईएमसी कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी 19वां वर्ष मना रही है अपनी स्थापना का, जिसका श्रेय जाता है हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सत्यन भाटिया सर और अशोक सर। एक बार मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां इस वर्चुअल मंच से होनी चाहिए कि ऐसे युग पुरुष, ऐसे पुरुषों, ऐसे दो महान व्यक्तियों ने एक ऐसी कंपनी का सिस्टम बनाया जहां से आप सेहत ले सकते हैं, आयुर्वेद को ले सकते हैं और साथ ही साथ इनकम भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद को अपनाना है और घर घर आयुर्वेद को पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? हम पहुंचाएंगे आयुर्वेद को आईएमसी के प्रोडक्ट्स के द्वारा। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आईएमसी बनाती है, जिसके अंदर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आप कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, जो सपोर्टिव भी हैं, प्रिवेंटिव भी हैं और क्यूरेटिव भी हैं। तो अब मैं आपसे 5 तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा और उनके बारे में क्या क्या प्रोडक्ट्स आप यूज करा सकते हैं लोगों को, उसके बारे में बात करूंगा। तो एक प्रॉब्लम बात करेंगे पाइल्स, एक हम डायबिटीज की बात करेंगे, एक हम बीपी की बात करेंगे, एक हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे मोटापे की, जो कि विश्व की समस्या बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटॉक्स की। क्या होता है डिटॉक्स? आज के समय में जो वातावरण है, जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, जो गंद खा रहे हैं हम, बाहर का खाना, फास्ट फूड छोड़ दो, जो दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, जो भी आपके घर में आ रहा है, दूध आ रहा है, सब में केमिकल भरा हुआ है। हवा जहरीली, पानी जहरीला, धरती का पानी जहरीला, हवा जहरीली, खाना जहरीला, धूल धुआं मिट्टी पॉल्यूशन सब कुछ हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, यानी कि विषैले तत्व हमारे शरीर में जा रहे हैं। और जब ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं तो जा करके हमें थकान,
पेट की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, चक्कर, कमजोरी, किडनी फेल, बीपी, शुगर, थायराइड, प्रेगनेंसी ना होना, मोटापा, स्किन की प्रॉब्लम्स, आंखों की रोशनी की कमजोरी, लीवर का फेल होना, हार्ट फेल, इन सब का कारण है टॉक्सिन्स। तो अगर आप इन जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर निकालते रहेंगे तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा दोस्तों। ये है वो टॉक्सिन्स, और वो जो लाल रंग के कण आपको दिखाई दे रहे हैं वो है आपके खून के सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ये टॉक्सिन्स इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इन्हीं टॉक्सिन्स को भगाने के लिए आपको आयुर्वेद का उपयोग करना है, डिटॉक्स करना है, यानी कि शरीर की सफाई करते रहना है। जब आप डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो आपका पाचन अच्छा होता है, और याद रखिए आयुर्वेद में कहा गया है जिसका पाचन बढ़िया होगा उसे कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो डाइजेशन इंप्रूव होता है, स्किन अच्छी होती है, एनर्जी अच्छी रहती है, और आप हमेशा तंदुरुस्त फील करते हैं। तो यदि आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पेट की दिक्कत है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो एक ही इलाज है, थकान है, कमजोरी, एक ही इलाज है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। और डिटॉक्सिफिकेशन सबसे बढ़िया कौन करता है दोस्तों? जी हाँ, एलोवेरा। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, एलो बारबेडेंसिस मिलर, जो कि विश्व का सबसे अच्छा एलो आयुर्वेदिक एलोवेरा का प्लांट है, और आपकी आईएमसी कंपनी के खुद के फार्म हाउस में जिसको उगाया जाता है। ये एलोवेरा, एलो बारबेडेंसिस मिलर, किडनी, लिवर और आंतों तीनों की सफाई करता है। उसमें से गंदगी को साफ करता है। फैटी लिवर है, पेट की समस्या है, कब्जी है, भूख नहीं लगती है, स्किन की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, पीरियड्स नहीं आते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम के अंदर आप, पाइल्स है, कुछ भी है, हर तरह की प्रॉब्लम में आप एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। ये एलोवेरा हमारा जो है आईएमसी का वो फाइबरस है। इसमें है अदरक, आपका तुलसी, एलोवेरा और आंवला, ये सब हमने इसमें डाला है। अपने फार्म्स में उगाया जाता है एलो बारबेडेंसिस मिलर, और इसी वजह से हायर एफिकेसी इसकी है। मैं इसकी बात कर चुका हूँ, इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। जोड़ों के दर्द से लेकर के फैटी लीवर तक, सेक्स की प्रॉब्लम से लेकर के जोड़ों के दर्द तक, सफेद पानी, पीरियड्स की प्रॉब्लम, इन सभी चीजों के अंदर आप एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर भी आप एलोवेरा को यूज कर सकते हैं। और हेल्थ प्रॉब्लम ही क्यों, अगर आप चाहते हैं इन सब बीमारियों से बच रहे तो आपको एलोवेरा का उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है? सिंपल है। बोतल को लीजिए, अच्छे तरीके से हिलाइए, एक ढक्कन खोलिए, एक गिलास पानी में सुबह खाली पेट, और एक गिलास पानी में रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद। बस दिन में 2 बार एलोवेरा लीजिए, और आप 21 दिन के अंदर पाएंगे कि आपकी बॉडी में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ना दोस्तों? जबरदस्त चीज एलोवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिमालयन बेरी। डिटॉक्स के बाद आपको क्या करना है? शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, यानी कि पोषण देना है। किससे मिलता है पोषण? एक ऐसी जड़ी बूटी से जिसे हम संजीवनी बूटी कहते हैं। लेह लद्दाख में पाया जाना है ऐसा वाला एक ऐसा पौधा जो कि गुणों की खदान है, जिसके अंदर भर भर के पोषक तत्व डाले गए हैं। हिमालयन बेरी सी बकथोन इसे कहा जाता है। लेह लद्दाख में ये पाया जाता है, और इसके अंदर पोषक तत्व 100 तरीके के इसमें पोषक तत्व हैं। एमिनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, बीपी, शुगर, अस्थमा, इन सब के अंदर, मोटापे के अंदर, सेक्सुअल वीकनेस के अंदर, कमजोरी के अंदर, थकान के अंदर, लो बीपी के अंदर, ऑक्सीजन की कमी से लेकर के विटामिन मिनरल की कमी, हर तरह की विटामिन सी की कमी, हर तरह की प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। जिसने इसको रेगुलरली पिया, समझो वो 100 वर्ष जिया। तो आपको भी हिमालयन बेरी जूस को अपनी डाइट में शामिल करना है। जिनको कमजोरी रहती है, जिनको थकान रहती है, वीकनेस रहती है, लगता है स्किन ढीली हो गई है, स्किन टाइट हो गई है, ऐसी हर इंसान के लिए, जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है, हर इंसान यूज करे आईएमसी हिमालयन बेरी सी बकथॉर्न जूस। एक जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। मैंने खुद कई लोगों को इस प्रोडक्ट को दिया और मुझे इतने जबरदस्त रिजल्ट मिले। एक मेरे पास लेडी आती थी जिसका बीपी हमेशा लो रहता था, सब कुछ जांच करा ली, कुछ नहीं पता लग रहा था। हिमालयन बेरी दिया, 22 दिन के अंदर पेशेंट को इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आया, बहुत अच्छी तरीके से ठीक हुआ। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। कैसे लेना? सिंपल, एक ढक्कन सुबह खाली पेट आपको लेना है, एक गिलास पानी में, और उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कई पेशेंट्स को उसको दिया और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और पेशेंट ही क्यों, हर तरह का तंदुरुस्त आदमी इसका उपयोग करेगा और अपनी सेहत को बेहतर बनाएगा। तो नंबर 2 प्रोडक्ट
आपको जो यूज करना है या करवाना है वो है हिमालयन बेरी। आप इसके ऊपर काम करिए, हर घर के अंदर आपको एलोवेरा, हिमालयन बेरी और तुलसी, ये प्रोडक्ट तो आपको हर घर के अंदर होने चाहिए। जो भी इंसान, और दोस्तों बीमारी है या नहीं उससे मतलब नहीं है, ये तो डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। 5 तरह की तुलसी का अर्क, 7 आयुर्वेद में 5 तरह के दवाइयों के तरीके बताए गए हैं। चूर्ण, गोली, काढ़ा, अर्क, ठीक है, और तेल। अर्क जो है सबसे बेस्ट माना गया है क्योंकि ये सबसे जल्दी काम करता है। और 5 तरह की तुलसी, श्याम, राम, नीम, वन और विष्णु तुलसी। इन 5 तरह की तुलसी का मिश्रण आपके पास आईएमसी डॉक्टर ने दिया है। आपको 1 गिलास पानी में डालना है, 1 बूंद से 2 बूंद या फिर चाय में डालिए, दिन में 3 से 4 बार पीजिए। 200 तरह की बीमारियों से बचाता है, बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, थकान, कमजोरी, बेचैनी, वीकनेस, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, नींद की कमी, स्किन की प्रॉब्लम, हर तरीके की प्रॉब्लम के अंदर ये इंप्रूवमेंट देता है। तो आप हर प्रॉब्लम के अंदर आपको तुलसी का यूज करना है, और प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप रेगुलर तुलसी का यूज करें। और तुलसी क्यों, साथ में आपको हल्दी का भी यूज करना है। क्यों? क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि शरीर में सूजन नहीं होने देती। एक रिसर्च के मुताबिक, नोट कर लीजिएगा, एक रिसर्च के मुताबिक बीमारी का सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लामेशन, यानी कि शरीर के अंदर होने वाली सूजन। ये हल्दी जो है, 4 तरह की हल्दियां हैं इसके अंदर, अम्ब हल्दी, वन हल्दी, दारू हल्दी और हल्दी। इन 4 तरह की हल्दी, साथ में इसमें है केसर, दालचीनी और काली मिर्च। इन चारों चीजों का, 5 चीजों का जो मिश्रण बनता है, ये सब एक्सट्रैक्ट बनता है और शरीर में होने वाली सूजन को नहीं होने देगा। और याद रखिएगा, अगर शरीर में सूजन नहीं हुई, इन्फ्लामेशन नहीं हुई, तो आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम, कोई भी यूट्रस की प्रॉब्लम, कोई भी जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और अपनी सेहत पर फोकस करना है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इसके अलावा आप एलो डाइजेस्ट का यूज करिए, हमारा प्रोडक्ट है। पाइल्स में पाइल्स अवे टेबलेट का यूज करिए, साथ में एलो डाइजेस्ट का यूज करिए। एक टेबलेट सुबह शाम आपको यूज करनी है हमारी पाइल्स अवे टेबलेट, और साथ में आपको यूज करना है क्रीम का, ठीक है दोस्तों। पाइल्स में कई लोगों को कब्जे की प्रॉब्लम होती है, तो आप 2 गोलियां रात को सोते समय पाइल्स अवे की दीजिए, फ्रेश मॉर्निंग की दीजिए, साथ में एलोवेरा और लीवर केयर। आप देखेंगे पाइल्स में अच्छा रिलीफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डायबिटीज। क्या होती है डायबिटीज? यानी कि जब शुगर बढ़ जाती है। शुगर क्यों बढ़ती है? क्योंकि शरीर के अंदर इंसुलिन ढंग से काम नहीं करता दोस्तों। और इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि शुगर में क्या होता है, बार बार पेशाब आता है, भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, कमजोरी होती है, थकान होती है, धुंधला दिखता है। और जब शुगर ज्यादा हो जाए तो किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अंग्रेजी दवाइयां अगर आप ले रहे हैं तो लेते रहिए, लेकिन साथ में आप यूज करिए आईएमसी का शुगर अवेयरनेस, जिसके अंदर 20 से ज्यादा जड़ी बूटियां हैं। ये शुगर को नॉर्मल करता है, पेशाब प्यास की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, वीकनेस को ठीक करता है। कैसे लेना होता है शुगर अवेयरनेस? सिंपल सी बात है, 1 से 1.5 ढक्कन दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले सुबह शाम, आधे गिलास पानी में मिला के, और टेबलेट 1-1 गोली दिन में 2-3 बार खाना खाने से पहले। इतना कर लीजिए, साथ में एलोवेरा, हिमालयन बेरी, तुलसी हल्दी ले लीजिए। आराम से धीरे धीरे करके आपकी शुगर कंट्रोल आएगी। साथ में खाने पीने का हमको परहेज करना है। स्टीविया भी आप यूज कर सकते हैं शुगर फ्री लोगों के लिए, जिनको मन करता है मीठा खाने का, उनके पास कुछ है नहीं मीठा, तो वो स्टीविया फॉस का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई बीपी, बहुत तेज बीपी रहता है, तो उस केस में आपको यूज करना है एलोमुक्ता टेबलेट का। हाई बीपी अगर रहता है तो एलोमुक्ता। कितना हाई बीपी? अब हाई बीपी अगर बहुत तेज है तो उसमें अंग्रेजी दवाई लेनी पड़ सकती है फिलहाल के लिए, धीरे धीरे करके कंट्रोल आएगा। साथ में आप एलोमुक्ता शुरू कर दीजिए, 1-1 गोली दिन में 2 बार। इसके साथ में हाई बीपी के मरीजों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी रहती है, तो उस केस में आप
स्ट्रेस अवे टेबलेट जो हमारी आती है, नींद की समस्या, बेचैनी, टेंशन, थकान, इन सब के लिए आप स्ट्रेस अवे टेबलेट का यूज करिए, एक टेबलेट सुबह शाम, ठीक है। कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारे पास प्रोडक्ट है एलो कोलेस्ट्रोल, आप इसका भी यूज करिए। साथ में बीपी पेशेंट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है तो एक एक गोली इसकी यूज कर सकते हैं। साथ में एलो डाइजेस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दांतों की सुरक्षा के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारी कंपनी की डेंटल क्रीम और डेंटल जेल। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुझे आपको मोटापे के बारे में बात करनी है जी। मोटापा एक बहुत ही बड़ी समस्या है दोस्तों, हर कोई इंसान मोटापे की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और मोटापा जब बढ़ता जाता है तो बहुत दिक्कत करता है। 2030 तक पूरे विश्व में 30% लोग मोटापे से जो ग्रसित होंगे वो अकेले भारत से होंगे। क्यों इंसान मोटा होता है? क्योंकि जब वो गलत खान पान करता है, फास्ट फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, बैठा रहता है, तो धीरे धीरे शरीर में चर्बी इकट्ठी होती है। मोटापा कम करने के कई तरीके हैं लेकिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रोटीन का यूज करना। इसीलिए कंपनी ने मोटापा कम करने के लिए डेली प्रोटीन डाइट निकाला हुआ है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका आप यूज कर सकते हैं। 100% प्रोटीन से बना हुआ प्रोडक्ट है और याद रखिए जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आपके शरीर में से फैट खत्म होने लगती है। ये पी प्रोटीन से बना है, मटर के दाने से बना हुआ प्रोटीन है और इसका उपयोग जब आप करते हैं इस प्रोटीन का तो एक महीने में आप 4 से 5 किलो तक वजन कम कर लेते हैं। कई लोगों ने इससे अपना वजन कम किया है। कैसे लेना है? एक डब्बे में 15 पाउच है। बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाना नहीं है, उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। वजन कम करने के लिए 1 गिलास पानी में पूरा एक सैशे पाउच फाड़ के मिलाना होता है और दिन में 1 से 2 बार लेना होता है। इसके साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज, मीठा नहीं खाना, तली चीजें नहीं खानी, खाना हल्का रखना है, दोपहर का फ्रूट लीजिए, ग्रीन टी पीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज, आधे घंटे की वॉक और आप एक महीने में 4 से 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। इसी के लिए डिटॉक्स टी हमने बनाई है जिसे हम डिटॉक्स इन्फ्यूजन भी कहते हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अभिषेक जी ने 20 किलो वजन कम किया, मोहम्मद आसिफ जी ने 12 किलो वजन कम किया, के मैरी ने 12 किलो वजन कम किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके के वजन को कम किया है, तो आप उपयोग कर सकते हैं आईएमसी के हमारे डेली प्रोटीन डाइट का, ठीक है दोस्तों। जब आप इन सब प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपके आसपास जितने भी मोटापे से ग्रसित लोग हैं सबको इस प्रोडक्ट को दीजिए, सबको बतलाइए इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है और आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर ही वो 3, 4, 5 किलो के लोगों ने 6 किलो वजन कम किया है। और इसके लिए कंपनी सुबह क्लास भी चलाती है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी ने एक ऐप भी बनाया है, उसका भी यूज कर सकते हैं। कंपनी की डाइटिशियन से, डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से फैट लॉस कर सकते हैं दोस्तों। जबरदस्त प्रोडक्ट है आईएमसी डेली प्रोटीन डाइट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के मीटिंग में मेरे ख्याल से इतना ही, क्योंकि समय की रहेगी। तो अगले सेशन में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि किस तरह से आप आईएमसी के प्रोडक्ट्स को और बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि समय हमारा जो मीटिंग का ज्यादा रखेंगे, हम अलग आईडी पे करेंगे। तो आइए मौर्य जी को बुलाते हैं और मीटिंग कैसा लगा जरूर लिखिएगा। सर ओवर टू यू। मौर्य जी आप हैं मीटिंग में? सर मौर्य सर आप हैं? हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज अच्छा अनम्यूट करते हो, लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस शानदार सेशन के लिए। और हमारे इस कैरियर का सबसे बड़ा जो मजबूत आधार है प्रोडक्ट, और हमारे कैरियर का जो रीढ़ की हड्डी है प्रोडक्ट है, उसके बारे में जबरदस्त रूप से जानकारी दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज ही सर हमें ऊंचाई पे ले जाएगी। और कौन सा प्रोडक्ट हमें किस प्रोडक्ट के साथ देना है, क्यों जरूरी है, उसके
बारे में इतना विस्तृत रूप से आप बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है, विश्वास है हमारे साथियों को समझ में आया होगा। और सर एक रिक्वेस्ट है के साथ, चूंकि समय बहुत कम है, कि अगली बार जब आप आवे तो हमारे साथी और भी ध्यान दें, संख्या भी बड़ी हो, और थोड़ा सा लोगों से हम लोग फीडबैक लेंगे, और कोई जानकारी लेना हो किसी विशेष प्रोडक्ट की, किसी रोग की, तो उसमें भी समय दिया जाए सर। तो सर ऐसा करेंगे मौर्य जी, ऐसा करेंगे कि अगली बार जो हम मीटिंग करेंगे वो हम आईडी अपनी रखेंगे जिसका समय हमारे पास पूरा होगा। ठीक है, आप जी चिंता मत जी करिए। जी सर। ठीक है, हम आपको जी ID जी कि हमारे पास समय 1 घंटा होगा। हम 40 जी मिनट आधा घंटा प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, 20 मिनट हम लोगों से बात करेंगे। जी जी सर, तभी अच्छा लगेगा इसमें। जी जी, तो जी सर आप आए, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। गुड एमसी, उम्मीद है अगली बार फिर मिलेंगे हम लोग और मजा आएगा बिल्कुल। सर। थैंक यू। गुड गुड एमसी आफ्टरनून सर। सर। ओके जी, ओके। गुड एमसी सर, गुड एमसी। तो सर जितने साथी हमारे इतनी रात को अपना कीमती समय दिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सर का भी धन्यवाद। और दोस्त जो साथी अपने टीम को लेके आए हैं और उनकी टीम जागरूक हुई है, निश्चित ही काम बढ़ेगा। ऐसे ही जब हमारी मीटिंग लगती है ऊपर से किसी सर का, तो हम अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करके बता के लावें, क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है टोटल एजुकेशन पे, हमारे पास हमारी इनकम, हमारा लेवल हमारे एजुकेशन पे डिपेंड करता है। जितना हम अपने एजुकेशन स्तर को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, करियर के बारे में, उतने हमारा लेवल ऊपर जाएगा, इनकम बढ़ेगा। तो आप सभी साथी अपना कीमती समय दिए, उसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड एमसी। गुड आफ्टरनून सर।